अस्सलामुअलैकुम, वेलकम करते हैं हसन एजुकेशन सिस्टम के प्लेटफॉर्म पे। आज हम बात करने जा रहे हैं STI स्कूल टीचर इंटर्न्स की जो जॉब्स आ रही हैं उसके हवाले से बात करेंगे। चंद क्वेश्चंस हैं आपके माइंड में। ये सारा जितने भी क्वेश्चंस आपने हमसे पूछे हैं कमेंट सेक्शन के अंदर, सारे क्वेश्चंस आपके सामने इसका आंसर्स मैं दूंगा। और यहां पे देख सकते हैं व्हेन अप्लाई स्टार्ट, इसका अप्लाई कब स्टार्ट होगा ये बात करेंगे। इसके अलावा हाउ टू अप्लाई आप कैसे करेंगे, आपको कैसे पता चलेगा कि इसका अप्लाई स्टार्ट हो चुका है। इसके बाद ऑनलाइन अप्लाई बुकिंग, अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करवाना चाहते हैं, इसके लिए बुकिंग करना चाहते हैं कि सर हमारा अप्लाई करना है आपने, क्योंकि जब इसका पोर्टल ओपन हो जाता है तो उसके बाद फिर बहुत ज्यादा इसके ऊपर रश लग जाता है। रश मीन के वहां पे वेबसाइट बिजी हो जाती है, अप्लाई नहीं होता। इस चीज को आपने बाखूबी आप इस चीज के बारे में जानते होंगे। जब CTI की भर्ती आई थी तो लिंक ही ओपन नहीं हो रहा था, ओपन ही नहीं हो रहा था। अगर किसी का ओपन हो रहा था आगे प्रोसीड नहीं हो रहा था, किसी का CNIC का मसला आ रहा था, किसी के डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं हो रहे थे, ये सारे इश्यूज थे। तो इसलिए इसके लिए हम बुकिंग कर रहे हैं ऑनलाइन अप्लाई। जो अप्लाई करवाना चाहते हैं इसके लिए बुकिंग करवा सकते हैं। नंबर पे राब्ता करके अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह, अपना फॉर्म वगैरह फिल कर दे। जैसे ही इसका पोर्टल ओपन होगा हम आपका अप्लाई कर देंगे। इसके कोई चार्जेस नहीं है। चार्जेस मीन के बुकिंग के कोई चार्जेस नहीं है। जब आपका अप्लाई हो जाएगा, अप्लाई स्टार्ट कर देंगे हम, देन उसके बाद मतलब कि अभी आप सिर्फ ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं या हमारे नंबर पे राब्ता करके ये हमें बता सकते हैं कि सर आपने हमारा अप्लाई करना है, तो आपको नंबर दे दिया जाएगा कि आपका नंबर ये है, ठीक है। अप्लाई के बाद मीन के इसके अप्लाई के चार्जेस हमारे होंगे जब हम अप्लाई करेंगे, स्टार्ट करेंगे। लेकिन अभी सिर्फ आप हमें इन्फॉर्म करेंगे कि सर आपने हमारा अप्लाई करना है और इसके लिए आप बुकिंग करवा सकते हैं, ताकि यह कि इन टाइम को इश्यू ना बने। फिर आप राब्ता करते हैं, फिर डेफिनेटली फिर RRD जो स्टूडेंट्स होते हैं फिर उनका पहले अप्लाई होता है, फिर आपका डेफिनेटली फिर लेट हो जाता है इस तरह। तो इसलिए इन चीजों का ख्याल रखना है कि फिर ये ना हो कि फिर आपके लिए उस टाइम मसला बने। तो इसलिए इस चीज से बचने की खातिर हमने आपके लिए ये एक बेसिकली आपके लिए, आपकी सहूलत के लिए ये बेसिकली हमने एक काम स्टार्ट किया है कि अगर कोई अप्लाई करवाना चाहेगा तो इस नंबर पर राब्ता कर सकता है 030678197873। तो इसका अप्लाई कब स्टार्ट होगा, कैसे अप्लाई करना है, लेटेस्ट अपडेट्स, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे और आपके क्वेश्चंस क्या हैं, यहां पे सारी क्वेश्चंस के आंसर यहां पे हम डिस्कस करेंगे। ये सारे क्वेश्चंस आपके हैं, तो यकीनन आपको ये पूरी वीडियो आप देखेंगे, आपके जो माइंड में क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स आपको मिल सकेंगे। तो अल्लाह ताला सबको सेहत दे, कामयाबी दे। वेलकम करते हैं अगेन इस चैनल पे। ये आपका चैनल है, आपके लिए जॉब्स की अनाउंसमेंट हम करते हैं, आपके लिए जॉब्स लेते हैं, आपके लिए हम अपनी एनर्जी सर्व कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ये प्लेटफॉर्म आपकी हेल्प करेगा। इंशाल्लाह ये प्लेटफॉर्म आपको सक्सेस की तरफ लेके जाएगा, मंजिल की तरफ लेके जाएगा। जो आपका गोल है इंशाल्लाह आप सक्सेसफुल होंगे। तो अभी हम बात कर लेते हैं सबसे पहले व्हेन अप्लाई स्टार्ट। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गवर्नमेंट ने क्या किया कि इसका नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया, ठीक है। नोटिफिकेशन मीन के इसके बारे में मुकम्मल डाटा वगैरह प्रोवाइड कर दिया है कि इसकी सैलरी क्या होगी, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज कितनी होनी चाहिए, कैसे अप्लाई करना है, कितने मार्क्स होंगे, इंटरव्यू के कितने मार्क्स होंगे, ये तमाम सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बता दिया है, ठीक है। अब इसका PDF की फाइल भी आपने देख ली होगी, ठीक है। वीडियो थोड़ी लेंथी जरूर हो सकती है, लेकिन इंशाल्लाह ये सारी वीडियो आप कंप्लीट देख लेंगे, आपके तमाम क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। गवर्नमेंट ने ये रिलीज कर दिया। अगर ये रिलीज ना हुआ होता तो फिर हम कह सकते थे थोड़ा लेट हो सकता है, ठीक है, मंथ लग सकते हैं या वीक्स लग सकते हैं। तो ये सारी चीजें आ चुकी हैं, आपने इसका वीडियोस भी देख ली होंगी, हमने भी आपको इन्फॉर्म किया है, इसका PDF फाइल भी आपने देख लिया, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि विद इन 1 वीक या चंद दिनों में इसका इंशाल्लाह ऑफिशियली लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से। तो इंशाल्लाह फिर आपका अप्लाई आप इसका स्टार्ट कर देंगे, अप्लाई वगैरह हो जाएगा। अगर कोई अप्लाई करवाना चाहता है, ठीक है, अभी बुकिंग भी नहीं करवाना चाहता, अगर उस टाइम अप्लाई करवाना चाहिए फिर भी हमारे नंबर पे राब्ता कर सकता है। लेकिन यह है कि फिर हम उनका पहले अप्लाई करेंगे जिनकी बुकिंग हो चुकी होगी, ठीक है। नंबर पे राब्ता करके इंफॉर्मेशन ले सकता है उस टाइम। तो ये चीजें हैं इंशाल्लाह, और अप्लाई इसका जल्द स्टार्ट हो जाएगा विद इन वीक, और इंशाल्लाह 1 वीक के अंदर अंदर जल्द स्टार्ट हो जाएगा। हो सकता है कल भी डेट आ सकती है, परसों भी आ सकती है, लेकिन जल्दी आ जाएगी इंशाल्लाह इसकी डेट। और इसके अलावा यहाँ पे एडवांस बुकिंग के हवाले से जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये चीजें हैं, और क्योंकि ये लास्ट टाइम कुछ लोगों ने जब CTA के लिए अप्लाई किया था CNIC एग्जिस्ट का ऑप्शन आ रहा था, इसके अलावा वहां पे RRD एग्जिस्ट का मसला आ रहा था, वेबसाइट बिजी थी और डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड नहीं हो रहे थे, जैसा कि मैंने आपको बताया।
ठीक है, इन चीजों से बचने के लिए आप बुकिंग करवा सकते हैं, ताकि जैसे इसका लिंक ओपन हो हम आपका अप्लाई स्टार्ट कर दें, क्योंकि आपकी हमारे पास ऑलरेडी बुकिंग होगी, नंबर लगा हुआ होगा हमारे पास, हम आपको एक नंबर देंगे जब आप बुकिंग करवा लेंगे। ठीक है, तो इसके डेफिनेटली जब बुकिंग करवाएंगे तो इस वक्त उसके मतलब आप सिर्फ आपने इंफॉर्म करना है, बाकी चार्जेस इसके आप बाद में पे करेंगे, वो हम आपको बता देंगे कि कब पे करेंगे। तो इसके अलावा हाउ अप्लाई आपको कैसे पता चलेगा कि आपने अप्लाई करना है या अप्लाई स्टार्ट हो चुका है? तो इसके लिए इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसको आप ज्वाइन कर लें, ताकि वहां पे मैं डेली बेसिस पे इंफॉर्म करता हूं, आपको बताता हूं कि इसका अप्लाई वगैरह, इसकी फर्दर जो प्रोसीडिंग हो रही है, जो भी इंफॉर्मेशन STA के हवाले से है वो मैं इंफॉर्म कर रहा हूं। तो उस ग्रुप को फ्रीली ज्वाइन कर लें, उसके कोई चार्जेस नहीं है, उसको फ्री ज्वाइन कर सकते हैं उस ग्रुप को। तो ये चीजें हैं, और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें या इसी चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। ये आपका चैनल है, यहां पे आपको अपडेट्स न्यू जॉब्स के बारे में, गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में, प्राइवेट जॉब्स के बारे में, अच्छी जॉब्स की इंफॉर्मेशन मिलती रहती है कोई भी अपडेट के लिए, ताकि इसके बारे में अगर स्पेशली STA के हवाले से चैनल को सब्सक्राइब किया होगा तो इंशाल्लाह लेटेस्ट जो भी नोटिफिकेशन, जो भी अपडेट होगी वो आपको बर वक्त मिल जाएगी। तो इसके अलावा अब आपके क्वेश्चंस की तरफ आते हैं डेफिनेटली, फिर यहां पे भी देख सकते हैं कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड है, इसको जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं पहले। तो इसके लिए अप्लाई करने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है वो आपका CNSE, ठीक है, ओरिजिनल CNSE आईडी कार्ड नंबर होना चाहिए, आईडी कार्ड होना चाहिए। अगर किसी का एक्सपायर हो चुका है तो वो आईडी कार्ड एक्सपायर के लिए मतलब कि वो नादरा से बनवा ले। अब तो इसकी सर्विस भी फास्ट आ चुकी है, आपने इसकी न्यूज भी सुना होगा, घर बैठे भी बनवा सकते हैं, इस तरह की अपडेट मैंने रिसेंटली सुनी है। तो इसका CNSE को रिप्लेसमेंट करवा लें, नया बनवा लें, या टोकन नंबर वगैरह आपको मिल जाएगा, उस बेस पे हो जाएगा। ठीक है, इसको कर लें, ताकि ये ना हो कि जब डेट आए तो फिर आपके लिए मसला बने। तो डोमिसाइल जो है, डोमिसाइल अपना जिनका नहीं बना हुआ डोमिसाइल भी बनवा लें, या डोमिसाइल रिक्वायर्ड होगा इसके लिए। ठीक है, डेफिनेटली आप वहां पे पुट वगैरह करेंगे, इंफॉर्मेशन कब इशू हुआ है, कौन सा आपका डिस्ट्रिक्ट है, कौन सी डिवीजन है, वो वहां पे पुट करना पड़ता है। अगर डोमिसाइल वहां पे अपलोड नहीं होता तो कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन पुट करनी पड़ती है। तो ये होना चाहिए पिक, आपकी एक पासपोर्ट साइज पिक्चर होनी चाहिए, अगर किसी की नहीं है तो वो पिक्चर बनवा ले, क्योंकि समटाइम आप जो सेल्फी वगैरह लेते हैं उसको अपलोड करते हैं तो वहां रिजेक्ट कर देता है, इशू बन जाता है, लास्ट टाइम भी हुआ था। तो इसलिए आपकी ये पासपोर्ट साइज पिक्चर बनवा लें, और जब पिक्चर बनवाएं तो उनको कहें मुझे स्कैन फॉर्म में मोबाइल फोन में दे दें, स्कैन करके वो आपको इन्फॉर्म कर देगा, क्योंकि फिर जब पिक्चर हार्ड फॉर्म में होगी उसकी पिक्चर लेंगे फिर वो तकरीबन कहानी पहले वाली बन जाएगी। इसलिए स्कैन फॉर्म में लाजमी ले लिया करें जब पिक्चर अपनी बनवाएं। तो मैट्रिक से लेकर मास्टर तक आपकी तमाम डिग्रीज के रिजल्ट कार्ड वगैरह होने चाहिए, इसकी डिग्री वगैरह होनी चाहिए। एक्सपीरियंस अगर आपका है तो उसको भी अपने पास स्कैन वगैरह करके ये डॉक्यूमेंट्स अपने पास रख लें। बीएड एमएड जिनका है वो भी अपने पास डिग्री को मतलब ये है कि उसको साफ सुफ कर ले, उसको बाहर निकाले अपनी नजरों के सामने, फिर वो उस टाइम ढूंढने लग जाते हैं, फिर मिलती नहीं है ये चीजें। तो इसलिए अपने सामने रखें इन चीजों को। PhD एमफिल वाले डेफिनेटली ये चीजें भी हैं, ठीक है, अगर जिनकी है तो डेफिनेटली ये चीजें आप ये अप्लाई के टाइम तो जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन एमफिल PhD वगैरह ये चीजें जब आप आगे जाएंगे डेफिनेटली इंटरव्यू तक, तो उस टाइम पे ये डॉक्यूमेंट्स उनके सामने शो करवाएंगे कि हमारे पास ये डिग्री है, तो बेबी फिर इसके आपको प्रेफरेंस मिलेगी, लेकिन इसके कोई मार्क्स नहीं होंगे। इसके अलावा कोई अदर डिग्री या कोई हिफ्ज है, हिफ्ज किया किसी ने, ठीक है, तो डेफिनेटली उसके बारे में कोई मार्क्स नहीं है, लेकिन यह है कि वो सारी चीजें अपनी सनदें वगैरह शो करवाएंगे। ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, इनको आप रेडी रखें अपने, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं क्वेश्चंस की तरफ। आपके माइंड में जो क्वेश्चन चल रहे हैं, सबसे पहले क्वेश्चन जो है यहां पे है PSRP फेज 2, जिन्होंने ये प्राइवेटाइजेशन जो हो रहे हैं स्कूल्स वगैरह, ठीक है, पैफ के हवाले किया जा रहा है, इसमें जिन्होंने अप्लाई किया है तो क्या वो इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे? ठीक है, देखें अगर आपकी वहां पे सिलेक्शन हो जाती है, ठीक है, तो फिर यहां पे अप्लाई नहीं कर सकते आप, ठीक है। मैं टू द पॉइंट यहां पे आंसर करूंगा जल्दी, क्योंकि वीडियो काफी लेंथी हो जाएगी, क्योंकि यहां पे अप्लाई नहीं, क्योंकि एट अ टाइम दो जगहों पे कैसे ड्यूटी देंगे, ठीक है, ये भी मॉर्निंग में होगी, ये भी मॉर्निंग में होगी, तो डेफिनेटली फिर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। और फिर भी गवर्नमेंट ऐसा नहीं चाहेगी कि आप यहां पे भी पे लेते जाए, यहां पे भी पे लेते जाए, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए PSRP जो है फेज 2 है, ठीक है, PSRP, ठीक है, ये जो प्राइवेटाइजेशन वाला फेज 2 है, इसके लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते। जिन्होंने इस पे अप्लाई किया है तो वो इस पे, या फिर वो इसको छोड़ के इसके ऊपर अप्लाई कर दें, जब इसके आएगा तो इसका फिर लेफ्ट कर दीजिएगा, ठीक है, ये चीजें हो सकती हैं। तो इसके अलावा सीट या जॉब्स वाले अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन जो ऑलरेडी जॉब कर रहा है, फिर तकरीबन बात ये वाली बन जाएगी, तो जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं वो इस पे क्यों अप्लाई करेगा, इसकी सैलरी क्यों लेगा? डेफिनेटली उसकी सैलरी भी अच्छी है, उसका एक्सपीरियंस भी अच्छा होगा, डेफिनेटली वो कॉलेज लेवल की है, तो वो इस पे अप्लाई कर देंगे, लेकिन ये है कि कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि जब ड्यूटी नहीं देंगे, जब यहां पे उसको ज्वाइनिंग नहीं देंगे, तो फिर फायदा क्या होगा? हाँ, उसको लेफ्ट करके इसको ज्वाइन कर लें, तो ये मे बी इस तरह का आप कर सकते हैं। लेकिन मोर देन वन पोस्ट के लिए अगर EST, PST, SST के लिए अप्लाई
करना चाहें तो क्या आप अप्लाई कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं, एक से ज्यादा अप्लाई भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई साइंस, जिसका साइंस सब्जेक्ट में मास्टर है, ठीक है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री या बायो है, जोलॉजी है, ठीक है, या कोई और साइंस सब्जेक्ट है, ठीक है, वो आर्ट सब्जेक्ट पे इंग्लिश पे अप्लाई करना चाहे तो वो अप्लाई कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं कर सकता, ठीक है। साइंस वाला साइंस सब्जेक्ट में से अप्लाई करेगा, जो उसका सब्जेक्ट होगा उसी सब्जेक्ट पे अप्लाई करेगा। एक से ज्यादा पे कर सकता है, लेकिन यह है कि एक से ज्यादा का मतलब है कि ईएसटी, पीएसटी, एसएसटी। लेकिन यह है कि हाँ, अगर पीएसटी लेवल की बात आ जाती है उस लेवल पे तो हो जाएगा, लेकिन अगर वो एसएसटी, इसमें एसएसटी या हायर सेकेंडरी पे अप्लाई करना चाहेगा तो उस पे फिर नहीं हो सकेगा, ठीक है। इस चीज का माइंड में रखिएगा। साइंस वाला आर्ट्स में नहीं जा सकता, आर्ट्स वाला साइंस में नहीं जा सकता, इन चीजों का ख्याल रखना है आपने। हाँ, पीएचडी के लिए हो सकता है, इसके लिए क्योंकि उसकी क्वालिफिकेशन थोड़ा डिफरेंट है, बीएससी या पीएचडी के लिए बीए, बीएससी वगैरह है। तो इसलिए यहाँ पे नेक्स्ट अगर कोई जो आपका क्वेश्चन है वो है कंटिन्यू लास्ट, मतलब जिनकी डिग्री अभी कंटिन्यू है या लास्ट मैसेज चल रहा है, वो अप्लाई कर सकता है? जी नहीं कर सकता वो, ठीक है। डिग्री बिल्कुल आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, अप्लाई के डेट तक आपकी वहां पे फाइनल डिग्री होनी चाहिए। पेंडिंग या इस तरह वाले अप्लाई नहीं कर सकेंगे। टोटल कितनी सीट्स हैं? टोटल 12,500 वैकेंसीज हैं। टोटल जो वैकेंसीज हैं, टोटल 12,500 इसकी वैकेंसीज हैं। ये डिवाइडेड है, ठीक है। इसमें कुछ पीएचडी के लिए, कुछ एसएसटी के लिए, कुछ हायर सेकेंडरी के लिए है और कुछ ईएसटी के लिए है। 12,500 है। और इसके अलावा यहाँ पे टोटल वैकेंसीज मैंने आपको बता दी है, ये डिवाइड फॉर्म में है। सैलरी साथ ही मिल जाएगी या बाद में मिलेगी? क्योंकि सैलरी जो होगी ना, तकरीबन आपका जब सिलेक्शन हो जाएगी उसके बाद थोड़ा सा टाइम लग सकता है, ठीक है। सैलरी के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि दो मंथ लग जाएंगे, और बाकी उसके बाद फिर मंथली सैलरी मिलेगी, क्योंकि स्टार्टिंग में गवर्नमेंट कुछ वेरिफिकेशन वगैरह करती है तो टाइम लग जाएगा। जिस तरह सीटीए वालों को थोड़ा सा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन डेफिनेटली उनको सैलरी अब मिलनी स्टार्ट हो गई है। तो इसके साथ साथ यहाँ पे टोटल कितनी सीट्स पे अप्लाई कर सकते हैं? जैसा कि मैंने आपको बताया, आप अलग अलग भी अप्लाई कर सकते हैं, एक से ज्यादा सीट्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा फिजिकल एजुकेशन, फाइन आर्ट्स, इकोनॉमिक्स या इस तरह के जो सब्जेक्ट्स हैं, या इसके अलावा एमकॉम वाले जो इस तरह के हैं, ठीक है, मतलब जो बहुत कम सब्जेक्ट वगैरह इस तरह के स्कूलों में पढ़ाए जाते हैं, तो ऐसे अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे कैंडिडेट्स, ऐसे जो स्टूडेंट्स अप्लाई, आप डेफिनेटली इसके ऊपर अप्लाई करेंगे और बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। जो फिजिकल एजुकेशन है, फाइन आर्ट्स है, इकोनॉमिक्स है, इस तरह के जो सब्जेक्ट्स होते हैं, इन जो मैं नहीं भी नाम ले रहा, वो भी मतलब इस कैटेगरी के जो सब्जेक्ट हैं वो भी अप्लाई कर सकेंगे। वहां पे पूरी लिस्ट आएगी, वहां पे आप सिलेक्ट करेंगे, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं आप। और एडीपी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसके इक्विवेलेंट 16 ईयर एजुकेशन आ जाती है, उसके इक्विवेलेंट कोई भी डिग्री जो स्कूलों में पढ़ाई जाती है उसके लिए बिल्कुल आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। डिसेबल और मिनोरिटी कोटा वगैरह होगा? जी बिल्कुल होगा। जब अप्लाई करेंगे वहां पे आप सिलेक्ट करेंगे, अब कोटा इसका होगा। और इंटरव्यू की प्रिपरेशन हम करवा रहे हैं, इंटरव्यू के लिए नंबर पे राब्ता कर सकते हैं। इसकी इंटरव्यू की प्रिपरेशन हम स्टार्ट करवाएंगे इंशाल्लाह। इसके लिए मुकम्मल नोट्स भी आपको देंगे, मुकम्मल तैयारी करवाएंगे। इंटरव्यू के मार्क्स कितनी होती है ये भी आगे जाके बताएंगे, मेरे साथ रहिएगा। इसके साथ साथ जिन्होंने बीएस किया हुआ है और इनका बीएड नहीं है, क्या वो मतलब कि अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। उनके चांसेस हैं, बिल्कुल उसके चांसेस हैं, उसी तरह चांसेस हैं जिस तरह जिनका बीएड भी है और बीएस है या मास्टर है, उसी तरह चांसेस है जिसका जस्ट बीएस है। क्यों? वो डिपेंड करता है उसके मार्क्स कितने हैं, ठीक है, और डिपेंड करता है उसका इंटरव्यू कैसा हुआ है, डिपेंड करता है कि उसका थ्रू आउट बैकग्राउंड कैसा है, उसकी मैट्रिक से लेकर ऑनवर्ड उसकी डिवीजन कैसी है, उसके मार्क्स कितने हैं, और ये सारी चीजें मैटर करती हैं। ऐसा ना समझे कि जस्ट जिनका बीएस है तो वो समझे कि मैं अप्लाई नहीं करता या करती, मेरी कौन सा सिलेक्शन होनी है। जी बिल्कुल इंशाल्लाह आपकी सिलेक्शन होगी, और आप नाउमीद ना हो, अल्लाह का नाम लेकर जरूर अप्लाई करें। और ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वहां पे लिखा हुआ है इसका जो पीडीएफ की फाइल में जो गवर्नमेंट ने इसकी जो टर्म्स एंड कंडीशन बताई हुई है कि वहां पे आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, और वहां पे फ्रेश भी अप्लाई कर सकते हैं। बीएस वाले बिल्कुल एलिजिबल हैं, लेकिन यह कि आप कॉम्पिटेंट हो, इसके लिए जरूरी शर्त यह है। और इसमें 100% इंशाल्लाह आपकी सिलेक्शन के चांसेस है। एसटीआई का बाद, मतलब एसटीआई के बाद जो एजुकेटर की जॉब्स आएंगी उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं? जी बिल्कुल इंशाल्लाह। एसटीआई के बाद जो एजुकेटर की जॉब्स आएंगी उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है जो एसटीआई के लिए अप्लाई कर लेंगे वो एजुकेटर की जॉब्स, एजुकेटर के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकेंगे। बिल्कुल उनको पूरा चांस मिलेगा, पूरा टाइम मिलेगा इंशाल्लाह, वो आगे आने वाले वक्त में इंशाल्लाह। और बीएड मतलब जिनका बीएड है उनके ज्यादा चांसेस है, नहीं ये नहीं कहा जा सकता है जिनका बीएड है वो इनके ज्यादा चांसेस है। जिनके बीएड नहीं भी है, क्वेश्चन पहले मैंने आपको बताया कि जिनका बीएस है और बीएड नहीं है कि वो उसके चांसेस नहीं है, बिल्कुल उसके चांसेस हैं। जिसका बीएड ज्यादा, जिसका बीएड है उसके चांसेस थोड़े से ज्यादा इसलिए हो सकते हैं
कि डेफिनेटली उसके मार्क्स दिए जाएंगे, लेकिन ये भी नहीं है कि जिसका बीएड है कि उसी की सिलेक्शन हो जाएगी, ये तो कंफर्म है, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, इसलिए एमफिल के मार्क्स इंक्लूड होंगे, एमफिल के मार्क्स इसके अंदर इंक्लूड नहीं होंगे, एमफिल के कोई मार्क्स नहीं है। ठीक है, एमफिल के या इसके अलावा मास्टर डिग्री के अलावा या कोई एक्सपीरियंस वगैरह है, इसके कोई मार्क्स नहीं है। ठीक है, इसके मार्क्स आपको नहीं दिए जाएंगे, लेकिन ये है कि प्रेफरेंस दी जाएगी जब इंटरव्यू के लिए जाएंगे, एमफिल की डिग्री या एमफिल की ये ट्रांसक्रिप्ट ये चीजें शो करवाएंगे, फिर आपकी इसके बेनिफिट जरूर मिलेगा। ठीक है, लेकिन इसके कोई मार्क्स नहीं है। और इसके अलावा बीएड कंटिन्यू वाले, जिनका बीएड कंटिन्यू है, मतलब क्या उसके मार्क्स वगैरह मिलेंगे, उनको मार्क्स नहीं मिलेंगे, कंटिन्यू वालों को कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसके अलावा एजेके, केपीके, सिंध वाले एसटीआई की जॉब्स के लिए, इस जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। ये जॉब सिर्फ पंजाब के डोमिसाइल वालों के लिए जॉब्स हैं, वही सिर्फ इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। तो ये चीजें हैं। इसके अलावा जब आप अप्लाई कर देंगे, अप्लाई करने के बाद उसके बाद फिर आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। शॉर्ट लिस्ट करने के बाद फिर आपको इंशाल्लाह फिर ये चीजें आपको आगे बताया जाएगा, आप लोग शॉर्ट लिस्ट होंगे। फिर उसके बाद पोर्टल पे ही आपको बता दिया जाएगा कि ये लोग शॉर्ट लिस्ट हुए हैं, उनके फिर आगे इंटरव्यू होंगे। ठीक है, उसके बाद फिर आप इंटरव्यू वगैरह देंगे। इसकी एज जैसा कि मैंने आपको बताई थी 21 से 45 साल इसकी एज है, और इसके लिए ईएसटी, हायर सेकेंडरी, इसके अलावा सेकेंडरी स्कूल और इसके अलावा पीएसटी, इस तरह की जॉब्स हैं। ये अच्छी जॉब्स हैं, अप्लाई करें। और पीएसटी के लिए सैलरी 38,000 है, और ईएसटी के लिए 40, और एसएसटी के लिए या हायर सेकेंडरी के लिए 45,000 सैलरी मंथली दी जाएगी। ये डिस्ट्रिक्ट वाइज की भर्ती होगी। आप लोग अप्लाई करेंगे, इंटरव्यू के 5 नंबर होंगे, एक्सपीरियंस के कोई मार्क्स नहीं होंगे। फ्रेश वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आप एक्सपीरियंस वाले को प्रेफरेंस दी जाएगी। बीएड के 10 मार्क्स हैं, और एमफिल पीएचडी के कोई मार्क्स नहीं है, 0 मार्क्स हैं। ठीक है, लेकिन प्रेफरेंस दी जाएगी। और कंप्लीट यहाँ पे कंप्लीट सिलेक्शन जो होगी वो कौन करेगा, आपकी सिलेक्शन कैसे होगी, सिलेक्शन का आंसर भी आपको मैं देते चलूं। यहाँ पे स्कूल का हेड होगा, प्रिंसिपल होगा, उसके बाद एईओ, ठीक है, एईओ और डीईओ और गवर्नमेंट के नुमाइंदे होंगे। फाइनल इस तरह आपकी सिलेक्शन होगी, और इंशाल्लाह आपकी सिलेक्शन होगी। ये कुछ बातें थी, और ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपने रेडी रख लें। इंशाल्लाह ये अप्लाई वगैरह आप करेंगे और जल्द स्टार्ट हो जाएगा। इस नंबर पे राब्ता करके और अपनी बुकिंग वगैरह करवा सकते हैं कि सर हमारी बुकिंग कर लें, और इंशाल्लाह आपकी बुकिंग हो जाएगी। और आप इंशाल्लाह फिर जब बाद में फिर आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ये कुछ क्वेश्चन थे आपके माइंड में, ये सारे कमेंट सेक्शन में आपने जो हमसे पूछे, और जो कुछ नई अपडेट्स थी वो चीजें मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस की। अल्लाह ताला सबके लिए आसानियां पैदा करे, सबको कामयाब करे, हमारी दुआ है। और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें, और कमेंट सेक्शन के अंदर अपने सिटी का नेम जरूर मेंशन करें कि आप किस सिटी से ये वीडियो देख रहे हैं। और इसके अलावा इस वीडियो को ग्रुप्स के अंदर फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दिया करें, ताकि ये है कि अगर कोई परेशान है तो कोई अपडेट नहीं है उनको मिलती, तो उसको लाजमी रिकमेंड करें। ये चैनल आपका चैनल है, आपके लिए ये इंफॉर्मेशन लेके आते हैं। अल्लाह ताला सबके लिए वंस अगेन कामयाबियां लेके आए। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।